सरकारी नौकरी की प्यून की सैलरी 18,000 होती है, वहीं बीटेक किए हुए वाले की सैलरी 14,400 से स्टार्टिंग होती है। मतलब 14,000 के आसपास बीटेक वाले को मिलता है स्टार्टिंग में। और वहीं जो सरकारी नौकरी में जो एक प्यून होता है ना, तो उसका स्टार्टिंग 18,000 होता है, जोड़ जाके उसे 26,000 के आसपास मिलता है। तो ऐसा क्यों? तो देखिए, मेरा नाम है वैभव शाश्वत और आज मैं आपको बताने वाला हूँ गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में क्या क्या डिफरेंस होता है, आपको किसको करना चाहिए। अगर आप परेशान है, आप सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब करें या प्राइवेट जॉब की तैयारी करें, या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं आप सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब में जाएं, तो ये सभी चीज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे मेन फैक्टर है कि हर कोई सैलरी के लिए काम करता है। किसके लिए? सैलरी के लिए। तो पहले हम लोग सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं दोनों में, ठीक है। तो ये जो सैलरी है, यही मेन फैक्टर है कि प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब में क्या मिलेगा, प्राइवेट जॉब में क्या मिलेगा, उसी के लिए ना सब काम करते हैं या बिजनेस करते हैं, जो भी करते हैं। तो जो इसमें गवर्नमेंट जॉब में आपका सैलरी रहता है ना, ये क्या रहता है? फिक्स्ड रहता है। क्या रहता है? फिक्स्ड। जो इंक्रीमेंट होता है थोड़ा थोड़ा होता है आपका, मतलब कि फिक्स्ड रहता है कि इतना परसेंट आपका बढ़ेगा हर साल, या 3 साल पर इतना प्रमोशन मिलेगा, सब कुछ इसमें फिक्स्ड रहता है सैलरी, ठीक है। तो सैलरी, और इसमें जो सैलरी रहता है ना, ये फिक्स्ड नहीं रहता है। ये क्या होगा कि मान लीजिए प्राइवेट में आप ज्वाइन किए, ठीक है, आपका 21 साल के बाद आप मान लीजिए 14,000 में, जैसे हम बोले बीटेक पर ज्वाइन किए, दूसरा साल आपका 50,000 भी हो सकता है और दूसरा साल आपका 14,000 से 16,000 रह सकता है। तो सैलरी जो रहता है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मिलता है। मैंने जैसा बताया कि एक प्यून की सैलरी, जो कि सबसे छोटा पद होता है गवर्नमेंट जॉब में, 18,000 से स्टार्टिंग होती है। 18,000 प्लस इसमें आप इसमें डियरनेस अलायंस, हाउस रेंट अलाउंस, ये सब जोड़ सकते हैं। वही आप देखेंगे एक इंजीनियर की या बीटेक वाले पर्सन की सैलरी जो स्टार्टिंग होती है प्राइवेट में, कितने से होती है? 14,000 के आसपास। मानते हैं कि बाद में वो लोगों का जाता है, किसी का जाता है ज्यादा सैलरी, किसी का नहीं जाता है। तो इस तरह से रहता है, इस तरह से आप सैलरी का कंपैरिजन देख सकते हैं। इस तरह से आपको कोई नहीं बताएगा, आप पूरा वीडियो देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि आपको गवर्नमेंट जॉब करना चाहिए या प्राइवेट जॉब करना चाहिए। तो ये देखिए, एक प्यून की सैलरी थी, और ये मैंने एक बीटेक, एक इंजीनियर की डिग्री की सैलरी वहां पर बताई है स्टार्टिंग। आप इसको देख सकते हैं रियलिटी में, जब आप जाके देखिएगा ना किसी कंपनी में, तो आपको यही सैलरी दी जाती है। मैं देखिए यहाँ पर आईआईटी की बात नहीं कर रहा, जो एकदम बड़े इंस्टीट्यूट से पास हुए हैं, जैसे कि ये जो बीटेक का मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मल कॉलेजेस का बात कर रहा हूँ, जो एकदम हाई हाई रैंक वाले होंगे, तो उन्हीं लोग को 1 लाख पर मंथ मिलता है। लेकिन लगभग जो एवरेज, मान लीजिए कि अगर 100 बच्चा है, तो 100 बच्चा में से आपका 5 ही बच्चा को 1 लाख पर मंथ मिलता है। बाकी जो 95 बच्चे रहते हैं ना, उसको यही 14,000 का सैलरी मिलता है। लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पर जो सैलरी रहती है, सोचिए एक प्यून की सैलरी जब इतनी होती है, तो एक आपका डीएम का सैलरी कितना होगा। मतलब सरकारी जॉब में आप सैलरी का सोच ही नहीं सकते। उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे आपका टाइम का, कि आपको टाइम कितना देना पड़ता है। इसमें देखिए प्राइवेट जॉब में टाइम, तो गवर्नमेंट जॉब में जो आपको टाइम देना पड़ता है ना, टाइम आपका फिक्स रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप एसएससी सीजीएल में एक्साइज इंस्पेक्टर है, ठीक है, तो आप वहां पर 10 बजे गए, और अगर आपका ऑफिस ड्यूटी, एक्साइज इंस्पेक्टर क्या होता है, एक ऑफिस ड्यूटी होता है, एक फील्ड ड्यूटी। ऑफिस ड्यूटी होता है तो आप 5 बजे आराम से घर जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहीं पर प्राइवेट जॉब में वही बीटेक वाला इंजीनियर है, तो वो क्या करेगा ना, उसको कितना भी सैलरी मिल रहा हो, या तो 14,000 मिल रहा हो या तो 1 लाख मिल रहा हो, वो जाएगा वहां पर सुबह 9 बजे। अब उसका आने का कोई रिटर्निंग नहीं है, उसको बॉस 5 बजे भी छोड़ सकता है, 7 बजे भी, 8 बजे भी, रात के 11 बजे तक भी छोड़ सकता है। तो इससे इतना काम कराया जा सकता है। तो ये है रियलिटी। ये था आपका टाइम का। उसके बाद हम बताएंगे कि आपको मतलब जॉब लेने में कैसे दिक्कत होती है। जैसे कि ये तो हो गया आपका सैलरी और टाइम, इसको पहले हटा देते हैं। तो देखिए, हार्ड टू गेट है, ये मिलने में बहुत दिक्कत होता है। गवर्नमेंट जॉब है जो मिलने में बहुत दिक्कत होता है, इसको बोलते हैं क्या? हार्ड टू गेट। ये थोड़ा कुछ कंपैरिजन में इजी होता है। अब हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, अगर आप 10th पास है, कौन सा है, 10th पास है, या आप 12th पास है, या आप ग्रेजुएशन है, ठीक है, या आप ग्रेजुएशन है, तो इन तीनों है। और यहीं पर आप यहाँ पर भी सेम है, 10, 12 और ग्रेजुएशन, या तो कोई प्रोफेशनल डिग्री। जैसे कि अगर साइंस में बात करें तो मेडिकल इंजीनियर, और कॉमर्स में बात करें तो आपका सीए, सीएस, ये सब। तो ये सब में क्या होता है ना कि आपको यहाँ पर जैसे कि आप जैसे ही मान लीजिए कि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या आप नीट क्लियर करके डॉक्टरी का एग्जाम क्लियर कर लिए, ठीक है, या आप बीटेक कर लिए, तो आप आराम से किसी भी प्राइवेट फर्म में जाइएगा तो आपको 15,000 स्टार्टिंग सैलरी मिल जाती है। मतलब थोड़ा इजी रहता है, ये प्राइवेट जॉब मिलना आप लोगों को थोड़ा इजी रहता है। वहीं पर गवर्नमेंट जॉब की बात करें ना, तो ये मिलना बहुत ही दिक्कत है, अभी के समय में बहुत ही दिक्कत है। जैसे एसएससी में आप देखिएगा ना कि 10,000 वैकेंसी निकलता है, कितना? 10,000। अप्लाई करने वाले 30 लाख अप्लाई कर देते हैं, कितना? 30 लाख। लेकिन ऐसा मैं नहीं बोलता कि सरकारी नौकरी नहीं लगेगा, लगेगा। सरकारी नौकरी के लिए क्या है कि थोड़ा समय देना पड़ता है, जैसे कि आपको 2 साल 3 साल समय देना पड़ता है, मिनिमम 2 ईयर समय देना पड़ता है। सबसे पहले आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए, आपका जो 4 सब्जेक्ट है, उन चारों सब्जेक्ट का मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, इन सभी का सिलेबस कंप्लीट कीजिए।
जरूर लगेगा। तो देखिए इसलिए मैं बोलता हूँ कि सरकारी नौकरी की तैयारी कीजिए, क्योंकि एक बार जो लग जाता है तो देखिए एक प्यून की भी सैलरी 18,000 के आसपास रहती है, जहाँ की यहाँ इतने बड़े बड़े कोर्स करने के बाद भी सैलरी कम रहती है। अब हम बात करते हैं कि आपको कभी भी गवर्नमेंट जॉब में कभी भी निकाला नहीं जाता है, क्योंकि आप बड़ी से बड़ी गलती कर दीजिएगा तो आपको सस्पेंड किया जाएगा। लेकिन वही प्राइवेट जॉब में आप कितने से बड़े तोहफे सीए हैं, डॉक्टर हैं, कुछ भी है, अगर प्राइवेट में है आप तो आपको 3 महीना का टर्मिनेशन पीरियड दे के आपको आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन वहीं पर आपका गवर्नमेंट जॉब में अगर आप एक प्यून भी है ना, आप बड़ी से बड़ी गलती भी कर दीजिएगा तो आपको लगभग 6 महीना सस्पेंड किया जाएगा, फिर वापस बुला लिया जाएगा, जब तक कि आप मर्डर या क्राइम कुछ ऐसा नहीं करते। अगर आप ऐसा कर देते हैं तब आपको वहां से जॉब से हटा के आपको जेल कर दिया जाता है। लेकिन छोटे छोटे मिस्टेक्स के लिए गवर्नमेंट जॉब में जल्दी आपको कुछ नहीं होता है। इसलिए तो गवर्नमेंट जॉब में जो एक बार चले जाते हैं तो वहां से वो कभी छोड़ना ही नहीं चाहते। अब हम बात कर लेते हैं सोशल रिस्पेक्ट के बारे में। देखिए अगर गवर्नमेंट जॉब में आपका एक रेलवे ग्रुप डी में भी जॉब लगता है ना, तो आपके सोसाइटी में बहुत ही आपका सोशल रिस्पेक्ट हो जाता है, आपके माता पिता आप पर गर्व करते हैं, आपके फैमिली वाले गर्व करते हैं। लेकिन वही प्राइवेट जॉब में क्या है, प्राइवेट जॉब में आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाइए, डॉक्टर बन जाइए, लेकिन आप इंजीनियर बन जाइए ना, आपको कोई पहचानेगा। आप देखिएगा अपने घर के अगल बगल बहुत सारे इंजीनियर रहते होंगे, वो लोग अपना घर खुद से नहीं बना पाते होंगे, उनके माँ बाप ही उनको घर बना के देते होंगे। वो अक्सर बाहर ही रहते होंगे, कोई दिल्ली में, कोई मुंबई में, कोई विदेश जाके, लेकिन उनका गांव का जो घर है ना वो भी वो रेनोवेट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जितना कमाते हैं वही खर्च हो जाता है। और एक ग्रुप डी वाले को भी देखिएगा ना, या एक पुलिस कांस्टेबल को भी, तो उसका घर देखिएगा तो आलीशान लगता है आपको। तो यही है गवर्नमेंट जॉब की पावर। अब हम बात करेंगे कि देखिए गवर्नमेंट जॉब जो है ना, गवर्नमेंट जॉब मिलना मुश्किल है, लेकिन एक बार जो मिल जाता है ना तो इसके जैसा कोई है ही नहीं। और यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के एग्जांपल्स में मैं बड़े जॉब्स को लेता हूँ, जैसे कि डीएम का जॉब, जो कि आपको आईएएस एग्जाम निकालने के बाद मिलता है, और यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, ये सब। तो इन दोनों में जब कंपैरिजन करेंगे तो सबसे बेटर कौन रहता है? ये वाला गवर्नमेंट जॉब। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप आईएएस की तैयारी करते हैं ना तो कम से कम आप उससे छोटी नौकरी जो सीजीएल होती है या रेलवे का जो टीटी का नौकरी होता है, स्टेशन मास्टर का, वही तो निकाल ही लेंगे। तो इस तरह से देखिए इसमें मैं गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि प्राइवेट जॉब का कंडीशन इंडिया में खराब है। अगर आप विदेश में जाइएगा, यूएस में, दूसरे कंट्रीज में, दुबई में, तो वहाँ प्राइवेट जॉब ही ज्यादा वहाँ पर चलता है। वहाँ पर जैसे कि आप इंडिया से देखेंगे, जो सुंदर पिचाई ये लोग हैं बाहर जाके काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में उतना सैलरी मिलता ही नहीं है। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि प्राइवेट जॉब बेटर है या गवर्नमेंट जॉब बेटर है। नीचे आप कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।